मेरा नाम उमैर है और मैं अंदरूने लाहौर के एक पुराने मोहल्ले में रहता हूँ। हमारा मोहल्ला आज भी वैसा ही है जैसा 1950 में हुआ करता था। तंग गलियाँ, खस्ता हाल मकान और वही पुराना माहौल। ये वाकया गर्मियों की छुट्टियों का है। मेरे कज़न रफ़ीक उन छुट्टियों में हमारे घर आया हुआ था। छुट्टियाँ खास तौर पर अंदरूने लाहौर की अपनी एक अलग ही मिठास रखती हैं। हम दिन भर खेल कूद में मसरूफ रहते। एक दिन मैंने रफ़ीक को साथ लिया और करीबी मैदान की तरफ चल पड़ा। आम दिनों के बरक्स उस दिन बच्चे कम थे, शायद 4 या 5 ही लड़के होंगे। हमने क्रिकेट खेलना शुरू की। मैं अपनी बारी खेल चुका था। अब रफ़ीक की बैटिंग आई। हमारा मैदान एक पुराने कब्रिस्तान के करीब था और इर्द गिर्द घनी झाड़ियां उगी हुई थीं। रफ़ीक ने एक जोरदार छुका मारा और गेंद सीधी झाड़ियों में जा गिरी। मैं गेंद लेने गया। काफी तलाश के बाद भी गेंद ना मिली तो बाकी लड़कों को आवाज दी कि आओ मिलकर ढूंढते हैं। हम सब झाड़ियों में गेंद तलाश करने लगे। अचानक मुझे एक कब्र के पास गेंद नजर आई। मैं गेंद उठाने गया तो हैरत से देखा कि रफ़ीक भी वहीं खड़ा था। मैंने कहा, रफ़ीक, गेंद मिल गई, चलो वापस चलते हैं। लेकिन वो खामोश खड़ा रहा। उसकी नजरें गेंद पर जमी हुई थीं। मैंने दोबारा कहा, चलो ना रफ़ीक। उसने आहिस्ता सी आवाज में कहा, ये गेंद तुम्हारी नहीं है, ये मेरे छोटे भाई की है। मैं ठटक गया। छोटा भाई? वो कौन? मैंने कभी रफ़ीक का कोई भाई नहीं देखा। रफ़ीक मुसलसल गेंद को घूरे जा रहा था। इसी लम्हे मुझे एक छोटा सा बच्चा कब्र के पीछे से आता दिखाई दिया। वो नहीफ सा बच्चा आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ रफ़ीक के करीब आया और कहा, रमीश भाई, मेरी गेंद मिल गई। मैं चौंक गया। रमीश? ये तो रफ़ीक है, फिर ये बच्चा उसे रमीश भाई क्यों कह रहा है? मैं दोनों को हैरत से देख ही रहा था कि अचानक मेरे दोस्तों की आवाज आई, गेंद मिल गई है उमैर। मैं उनकी तरफ पलटा ही था कि उन्हीं आवाजों में रफ़ीक की आवाज भी शामिल थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। रफ़ीक तो मेरे सामने खड़ा है, फिर उस तरफ आवाज। मैंने फौरन मुड़कर देखा तो कब्र के पास खड़े रफ़ीक के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। बस यही देखना था और मेरे कदम जमीन से उखड़ गए। मैं बगैर पलटे वहां से दौड़ लगा दी, सीधा अपने दोस्तों के पास जा पहुंचा। असल रफ़ीक वहीं खड़ा था, बिल्कुल ठीक। मैंने उसे फौरन कहा, चलो घर चलते हैं, बस अब खेल खत्म। हम दोनों घर वापस आ तो गए, लेकिन आज तक एक सवाल मेरे जहन में गूंजता है, वो रफ़ीक के रूप में कौन था? वो बच्चा कौन था? और वो गेंद? शायद वो कोई साया था या फिर कोई भटकी हुई रूह।